आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है कि बिल बाय बिल डिटेल्स की अपन परचेज की एंट्री किस प्रकार करेंगे और कोई सा बिल ओवर ड्यूज हो गया है उसकी रिपोर्ट अपन कैसे निकालेंगे जिससे पेमेंट टाइमली हो सके। देखिए कई बार क्या होता है अपन कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसका पेमेंट 80 दिन में या 90 दिन में हो जाना चाहिए। तो बिजी में अपन क्या करेंगे, कुछ फीचर्स को अनेबल कर लेंगे, कुछ फीचर्स को अपन ऑप्शंस को ऑन कर लेंगे। उसके बाद अपने को क्या है कि टाइमली ये पता लग सकेगा कि इसका पेमेंट इतने दिन में होना ज़रूरी है। तो कई बिल्स ऐसे होते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई 15 अप्रैल को गुड्स परचेज करो ना, कहा जी इसका पेमेंट आपको 60 दिन में हो जाना चाहिए। तो 15 अप्रैल से 60 दिन हो जाते हैं, 15 मई 15 जून के आसपास वो उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। तो बिजी के अंदर आप रिपोर्ट में निकालेंगे कि इसका पेमेंट जो है वो टाइमली हो जाए, कोई भी बिल ओवर ड्यूज ना रहे, उसका पेमेंट ओवर ड्यूज ना हो जाए। तो इसके लिए अपने को कुछ फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली रिपोर्ट निकाल पाएंगे और टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। तो वो किस प्रकार होगा ये आज अपन कर देखते हैं। सबसे पहले अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर पर जाओ, फीचर ऑप्शंस में जाओ। फीचर ऑप्शन में जाने के बाद आप अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल बाय बिल डिटेल्स। इस ऑप्शंस को अपन यस कर लेंगे, उसके बाद ही अपन एंट्री कर पाएंगे। तो इसको मैं एक बार से F2 से सेव कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने F2 से इसको सेव कर लिया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लेजर्स बना लेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या एक लेजर बना लेते हैं। जैसे मैंने एक लेजर यहाँ पर बना लेता हूँ, शिवानी एंटरप्राइजेस, ये मैंने लेजर बना ली, ये ग्रुप वगैरह ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है, तभी आप रिपोर्ट्स निकाल पाएंगे कि कौन सा बिल ड्यूज है, कोई ओवर ड्यूज तो नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने जैसे बिल में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, जैसे क्रेडिट डेज फॉर परचेज, मैं सपोज कीजिए इन्होंने अपने को 90 दिन की लिमिट दे रखी है कि 90 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए जो भी बिल आप इनसे, जो भी गुड्स आप परचेज करेंगे उसका। तो इस ये ऑप्शंस ये आपको इस प्रकार से फीचर्स को अनेबल कर देना, जो भी डिटेल्स हो वो आप देख लीजिएगा और मेंटेन बिल बाय बिल को आप यस रखेंगे। इसके बाद मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और उसके बाद अपन यहीं से ही डायरेक्ट एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज कीजिए 15 अप्रैल को गुड्स अपन ने इनसे परचेज करा शिवानी एंटरप्राइजेस से। ये हार्डवेयर अपन ने इनसे परचेज करे 200 रुपये से, या इसको अपन 50 कर लेते हैं और ये नीचे जीएसटी लग गया। तो ये बिल बन गया। अब आप जैसे F2 से इसको सेव करने जाएंगे तो आपको बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का बॉक्स दिखेगा। देखिए यहाँ पर ड्यू डेट भी आ रही है, इस बिल की 15 अप्रैल थी। 15 अप्रैल से अगर आप इसके 90 डेज लगाएंगे तो इसका पेमेंट 14 जुलाई तक हो जाना चाहिए। तो ड्यू डेट क्यों आई है, क्योंकि अपन ने क्या करा, यहाँ पर ये मैं ऑल्ट के साथ M करेंगे तो यहाँ से भी लेजर खुल जाएगा। यहाँ पर अपन ने दे रखी इसकी लिमिट 90 डेज यहाँ पर, इसलिए यहाँ इन्होंने बता दिया। तो ये हो गया, तो इसका पेमेंट 14 जुलाई तक हो जाना चाहिए। तो इसको अपन ओके करेंगे और इसको एक बार का सेव कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले पर आप जाएंगे। डिस्प्ले पर जाने के बाद आप देख पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर आप जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा बिल्स पेबल, ये वाला बिल्स पेबल, इस पर आपको चले जाना है और यहाँ पर अब वन अकाउंट अपन ने ले लिया, जैसे था शिवानी एंटरप्राइजेस। अब इसका अपने को देखना है कि कोई बिल ड्यूज तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 मिलेंगे, पेंडिंग, ड्यू और ऑल इंक्लूड क्लियर। पेंडिंग में तो वो सारे आ जाएंगे जिनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। सपोज करते हैं अपन 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक का ही देख लेते हैं, तो आपको वो बिल मिल जाएगा जो पेंडिंग है। ये देखिए पेंडिंग है, पेंडिंग में जो भी ड्यूज रहेंगे जिस डेट तक का आप देखेंगे वो सब बता देगा। अपन कब तक का देख रहे हैं, 14 जुलाई तक का, तो इसका पेमेंट हुआ नहीं है ना। अब ड्यूज में वो आएंगे जो जिनकी लिमिट अब क्रॉस हो गई। अब जैसे आपने यहाँ पर 12 जुलाई लिया तो भी बिल मिलेगा, क्योंकि वो अभी लिमिट में, उसकी तो ड्यू डेट 14 जुलाई से स्टार्ट होगी जो बिल आपने अभी परचेज करा था। मैं यहाँ पर 14 जुलाई लिखता हूँ तो ये आपको बता देगा। ये देखिए इसकी ड्यू डेट 14 जुलाई है।
तो ड्यू में आपको सिर्फ वही बिल मिलेंगे जो ड्यू है। अब 15 जुलाई तक का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये बिल है, ये ड्यू है, इसका 14 जुलाई थी और एक दिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। लेकिन इसी को अगर आप ड्यूज में लेकर इसी को ही आप 10 जुलाई तक का देखेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी अंडर लिमिट है। कहने का मतलब ड्यूज में वही आएंगे जो बिल ओवर ड्यूज हो गए, जिनकी लिमिट क्रॉस हो गई है। और पेंडिंग में कौन सा आएंगे, जो जिनका पेमेंट हुआ नहीं है, चाहे वो ड्यू डेट में है या नहीं है। अब जैसे सपोज करें मैं यहाँ पर 30 अप्रैल तक का ही देखता हूँ पेंडिंग में, 30 अप्रैल का देखता हूँ पेंडिंग में, तो यहाँ पर एक बिल बता देगा। अच्छा जी, अब ऑल इंक्लूड क्या काम करता है, ऑल इंक्लूड में सब आ जाएंगे, चाहे ड्यूज है, क्लियर है, कुछ भी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल देखेंगे तो एक बिल बता देगा, है ना। आप इसको 14 जुलाई रखेंगे तो भी ये बता देगा, ये देखिए बता दिया ना, क्योंकि ये पेंडिंग में ही है हाँ, और इसकी ड्यू डेट भी है, तो दोनों ही बता दिए। कहने का मतलब ऑल इंक्लूड में पेंडिंग और ड्यूज सारे आ जाएंगे, ऑल इंक्लूड क्लियर, चाहे वो क्लियर हुए नहीं हुए, कब हुए, कौन सा ड्यू है, कौन सा पेंडिंग है, वो सब आ जाएंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो लास्ट पेमेंट डिटेल को भी आप यस कर सकते हैं, और इसके बाद आप शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल को भी आप यस कर सकते हैं। चलिए अपन अब इसका एक बार पेमेंट कर लेते हैं, तो और अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। अब सपोज मैं इसका पेमेंट जो है वो 15 जून को कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 15 जून ली, शिवानी एंटरप्राइजेस, ये शिवानी एंटरप्राइजेस 11,800 रुपये, ये एडजस्टमेंट। देखिए बिल बाय बिल का यही फायदा होता है, जो भी बिल होंगे वो सारा आ जाएंगे, फिर आप जो भी पेंडिंग बिल है उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट कर रहे हो तो उनका आप सेटलमेंट कर दो। जैसे अब ये बिल है तो ये बिजी बोल रहा है कि जो 14 जुलाई को जो एक्सपायर हो रहा है, ये देखिए जो 15 अप्रैल को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका डेट जो आपने परचेज करा वो भी आ रहा है कि बिजी कह रहा है। जो आपने 15 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज करा जिसका अमाउंट 11,800 था, जिसकी ड्यू डेट 14 जुलाई थी, क्या उस बिल के अगेंस्ट में ही पेमेंट हो रहा है? तो मैंने कहा जी यस, इसलिए यहाँ पर आ रहा है एडजस्टमेंट, तो इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने एडजस्ट कर लिया और ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर सपोज करता हूँ मैं SBI बैंक से दे रहा हूँ और इसको मैंने सेव कर लिया। अब अपन वापस उसी रिपोर्ट को देखते हैं। अब वापस अपन को रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले पे जाना है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर बिल्स पेबल पर जाएंगे, वन अकाउंट ये है अपना। अब आप देखिए यहाँ पर शिवानी एंटरप्राइजेस, अब यहाँ पर आप पेंडिंग में देखेंगे 15 जून तक का, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पेमेंट अपन कर चुके हैं। यही अगर आप पेंडिंग में 14 जून तक का देखेंगे तो आप मिल जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट अपन ने 15 जून को करा। अपन कब तक की रिपोर्ट देख रहे हैं? 14 जून तक की। तो पेंडिंग में जिस डेट तक का आप देखेंगे, अगर वो बिल पेंडिंग होगा तो वो आपको बता देगा। ड्यूज में आप जाएंगे तो ड्यूज में तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि इसका पेमेंट ही अपन ने अंडर लिमिट कर दिया। इसकी ड्यू डेट की तो आप कुछ भी डालें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसका पेमेंट टाइमली हो चुका है। इसकी ड्यू डेट थी 14 जुलाई, इसका पेमेंट तो आपने कर दिया, इसलिए आप कोई भी डेट डालें नहीं बताएगा वो बिल। इसके बाद आता है नीचे ऑल इंक्लूड क्लियर। ऑल इंक्लूड क्लियर में क्या होगा कि पूरा ही बही खाता आ जाएगा। आज मैंने 15 जून तक का लिया, यहाँ पर आप शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल को भी यस कर लें और उसके बाद चेक करें तो देखिए 15 जून तक का पूरा इसका बही खाता बता दिया कि ये देखिए परचेज करा था 15 अप्रैल को, 11,800 अमाउंट था, इसकी ड्यू डेट थी 14 जुलाई। आगे मैं चलता हूँ, 14 जुलाई थी और इसका एडजस्टमेंट पेमेंट कब हुआ? 15 जून को, पूरा ही हो गया 11,800। तो कहने का मतलब ऑल इंक्लूड में पूरा इसका बही खाता खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं कि किसका पेमेंट ड्यू तो नहीं है, टाइमली पेमेंट हो गया है नहीं हो गया, तो सब आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।